कैसा लगेगा अगर ऐसा मेल आपके इनबॉक्स में भी शूट हो जाए? प्रपोजल फॉर ट्रैवल ग्रांट फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम अप्रूव्ड। अच्छा लगेगा ना? सो आपको भी क्या करना है, ध्यान से देखिए और ऐसा मेल आपके इनबॉक्स में आ सकता है। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय डीबीटी एंड यू विल बी ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1,33,000। इतना नहीं, इससे भी ज़्यादा फंड मिल सकता है, बिकॉज ये एप्लीकेशन पुराना है और अभी इससे भी ज़्यादा फंड आपको मिल सकता है इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, यूएस, यूरोप, एशियन कंट्रीज़, कहीं पे भी। तो क्या आप ऐसा करना चाहते हो? तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, और आपको भी ऐसा ट्रैवल ग्रांट मिलेगा। और पीएचडी में अगर ऐसे ग्रांट नहीं लिया तो क्या लिया? वेबसाइट पे आपको जो नई पोस्ट मिलेगी वो है ट्रैवल अब्रॉड ड्यूरिंग पीएचडी, इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट। सो मैं बोलूँगा, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या अभी आपने एडमिशन लिया है, तो सबसे पहला काम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ये ज़रूर कर लो, एटलीस्ट 4-5 फंडिंग एजेंसीज़ को सिक्वेंशली, स्टेप बाय स्टेप ये अपनी एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करो। बिकॉज अगर आपने पीएचडी में फंडिंग्स नहीं ली, दैन इट इज़ ऑल वेस्ट। ये पीएचडी में अब्रॉड घूमना, अब्रॉड जाना, प्रेजेंट करना, अपने स्कोप को वाइड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज these are the moment in which you can say that we are doing PhD and we have granted this amount from this and this funding agency. So सबसे पहले आपको क्या करना होगा, you have to identify relevant funding opportunities. आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है जो आपको फंडिंग दे। मैं सपोज प्लांट में काम कर रहा हूँ और मैं मैथमेटिक्स की फंडिंग या फिर जो साइंस की फंडिंग है मैं उसको अप्लाई करूँ, जिसमें कि प्लांट बेस्ड काम इंक्लूड ही नहीं होता हो, देन इट इज़ ऑल वेस्ट। सो रेलिवेंट फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू ड्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। वहाँ की जो रिव्यू कमेटी होती है वो प्रपोजल को बहुत ही स्ट्रांगली देखती है। सो अगर आपका प्रपोजल स्ट्रांग नहीं होगा, आप जस्ट सोचोगे कि मैं एप्लीकेशन अप्लाई कर दूं, तो आपको फंडिंग नहीं मिलने वाली। सो बी केयरफुल। देन यू हैव टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च। जब आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हो तो आपको अपने रिसर्च के बारे में उस प्रपोजल में बहुत अच्छे से बताना है। नाउ यू हैव टू सीक द मेंटर एंड द सपोर्ट। डेफिनेटली योर पीएचडी एडवाइजर की आपको सपोर्ट लेनी है एप्लीकेशन अप्लाई करने में। जल्दी अप्लाई करना है, परसिस्टेंट रहना है और एक अच्छा नेटवर्क में ही अप्लाई करना है। देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें इस पोस्ट के अंदर बहुत सिक्वेंशियली डाली हैं। सो आप जब इसको एक बार रीड आउट करोगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स, यू विल गेट ऑल द थिंग्स कि कैसे आपको ग्रांट मिल सकता है, ट्रैवल सपोर्ट मिल सकता है दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रेलिवेंट कॉन्फ्रेंस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं प्लांट में काम कर रहा हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूँ जनरल साइंस की कॉन्फ्रेंस में। कोई इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पे काम कर रहा है तो उसको इन्फ्लेमेशन की कॉन्फ्रेंस जो होती है वो अटेंड करनी चाहिए। कोई ब्रेन पे काम कर रहा है तो ऐसी सोसाइटी को वो सर्च करे जो सोसाइटी सिर्फ ब्रेन रिसर्च पे कॉन्फ्रेंसेस कराती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई गेस यस। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकता है। आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। अगर किसी का मैसेज पेंडिंग हो तो मुझे दोबारा मैसेज कर दे, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। नाउ द सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिव्यू द सबमिशन गाइडलाइंस। आपको अपनी गाइडलाइन सबमिशन देखनी है कि आप ओरल प्रेजेंट करना चाह रहे हो, पोस्टर प्रेजेंट करना चाह रहे हो, क्या फॉर्मेट है, क्या कॉन्फ्रेंस आपको बोल रही है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, पीएचडी पास आउट हो, मास्टर्स हो। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर योर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट रफली प्रिपेयर मत करना। कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो जाएगा, फंडिंग एजेंसी में रिजेक्ट हो जाएगा, आई एम गारंटिंग यू। तो आप चाहते हो कॉन्फ्रेंस में भी एक्सेप्ट हो और फंडिंग एजेंसी उसको एक्सेप्ट करके आपको ट्रैवल ग्रांट 1.5, 2, 2.5, 3 लाख का दे दे, तो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप। ध्यान से पढ़ो, कंफर्म करो, मुझसे रिव्यू करा लो एंड अप्लाई करो और ग्रांट लेके आओ और बाहर घूमने ज़रूर जाओ पीएचडी में। नाउ एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर हो गया, देन आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ठीक है,
देन यू हैव टू वेट फॉर द एक्सेप्टेंस। कॉन्फ्रेंस जब आपको एक्सेप्टेंस दे देगी तब आपको क्या करना है, फंडिंग एजेंसीज को अप्रोच करना है। देन यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, यू हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस जब फंडिंग मिल जाएगी तो। अब आप बोलोगे यार फंडिंग कहाँ से लेनी है। देखिए फंडिंग लेने के बहुत से ऑप्शन है। लोग बोलेंगे कम से कम 25-30 फंडिंग एजेंसीज हैं, बट मैं बोलूँगा रेलिवेंट हैं ओनली 9, 10, 11, 12। गॉट इट। जो आपको पैसा दे सके वही रेलिवेंट है। और सबसे बेस्ट है DBT CTEP, जिसका कि मैंने सबसे पहले आपको मेल दिखाया था, क्योंकि मेरे को वो मिल चुका है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मिला था। गॉट इट। तो आप भी अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये जितने भी लिंक बने हुए हैं फर्स्ट सेकंड, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट ऑफ द फंडिंग एजेंसी। ये देखिए DBT, ये आप डायरेक्ट यहीं चले जाएंगे और यहाँ पे सब कुछ आता रहेगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड ओनली विल बी कंसिडर्ड और कैसे अप्लाई करना है, सारी गाइडलाइंस। देखिए ग्रांट जो रिलीज़ हुआ है वो भी, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस में किसको मिला है, सारे रिजल्ट्स पे आते रहेंगे। सो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और आपको फंडिंग एजेंसी का लिंक डायरेक्ट मिलने वाला है। अब देखिए DBT क्या देता है, फुल एयर फेयर फ्रॉम इंडिया। आप यहाँ से US जाएंगे, यूरोप की किसी कंट्री में मॉस्को जाएंगे, तो वहाँ आपको पूरा आने जाने का फंड मिलेगा थ्रू एयर इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं एज पर देयर रूल्स। रिसर्च प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस रेलिवेंट होनी चाहिए DBT के अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है ICMR। देखिए डेफिनेट सी बात है, ICMR में अगर आप केमिस्ट्री रिलेटेड वर्क डालेंगे तो वो क्यों लेगा, बिकॉज इज़ अ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका मेडिकल रिलेटेड वर्क है तो आप ICMR में डालो। मेरे जो सीनियर थे उनको मिला था एंड हम दोनों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। सो आई एम टेलिंग यू, बहुत आसानी से फंड मिलता है। ओनली द प्लानिंग एंड योर गाइडेंस मैटर्स। आपका गाइड कभी भी नहीं बताएगा, आई एम योर गाइड, सो आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है PhD इंजॉय करने के लिए। तो जो ICMR है वो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देता है, एयर फेयर देता है, वीज़ा चार्जेस देता है, मिला जुला के 1-1.25 लाख रुपए बहुत आराम से दे देता है। उसके बाद CSIR ट्रैवल ग्रांट है। आप आराम से लिंक क्लिक करो, आप सब जगह पहुंच जाएंगे कि देखिए CSIR ट्रैवल ग्रांट, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली 50% एयर फेयर देता है और बाकी अगर यंग साइंटिस्ट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देता है। इसी तरीके से DST SCR भी है, ये भी बहुत अच्छा पोर्टल है। ये आपको फुल एयर फेयर रजिस्ट्रेशन फ़ीस देता है। अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, मतलब 35 एज के अंदर हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जितना भी अमाउंट हो, 50-60 हज़ार रुपये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद इसरो का है, फिर रतन टाटा ट्रस्ट का है, ये भी एजुकेशनल ग्रांट ट्रैवल सपोर्ट देता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट को। फिर DBT बायरेक ओवरसीज़ फेलोशिप्स हैं, इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल बाहर कोई फॉरेन लैब के अंदर कोई एक वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें अप्लाई करते हो और आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाता है, बट वो बोलते हैं कि हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे, तो आप DBT बायरेक में अप्लाई कर सकते हो। 1 महीने का अगर वर्कशॉप है, 1 महीने की ट्रेनिंग है, आपको पूरा फंड मिलेगा, वहाँ पर रहने खाने पीने का सब कुछ देंगे। INSA विजिटिंग साइंटिस्ट है, यहाँ पे PhD ज़रूरी है, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। रमन चरपक फेलोशिप है, फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरेट रिसर्च फेलोशिप है, ये पोस्ट डॉक्टरेट के लिए है जो PhD स्कॉलर्स ट्रैवल करते हैं। न्यूटन बाबा PhD प्लेसमेंट प्रोग्राम है। देन VGST ओवरसीज़ फेलोशिप है एंड एब्रोड इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट है। तो बहुत सारे ट्रैवल ग्रांट हैं, बट आपको सही गाइडेंस सही टाइम पे अप्लाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ स्टेप टू अप्लाई एंड गेट फंडिंग बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फंडिंग एजेंसी को सेंड कर देना है। कुछ एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन है, कुछ एप्लीकेशन सिर्फ ऑफलाइन है, जैसे ICMR की हार्ड कॉपी सेंड करना होता है। उसके बाद वो लोग आपको नोटिफिकेशन देंगे, देन यू विल बुक योर टिकट्स एंड गो एंड कम बैक एंड जस्ट प्रेजेंट योर बिल्स, दे विल रियम्बर्स ऑल द अमाउंट्स। ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप पहली बार जा रहे हो, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये भी मैंने इस पोस्ट के अंदर डाली हैं, तो इस पोस्ट को ज़रूर देखिएगा और नीचे आपके जो भी कमेंट होंगे आपको रिप्लाई ज़रूर करना है, जिससे मुझे समझ में आए कि यू आर फ्रॉम अ साइंटिफिक ग्रुप, साइंटिफिक रिसर्च फैमिली। तो आप यहाँ पे अपना नेम नहीं भी लिखेंगे तो आपको लिख देना है
from scientific research family. Got it? So this is all about. Thank you so much for watching the travel grant support. और अगर पीएचडी में आप बाहर नहीं जाते हो तो मैं बोलूँगा दिस इज़ वन ऑफ योर वीकेस्ट पॉइंट. आप प्रेजेंट करो, और भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रांट्स हैं. आई planned and I'll show you sequentially as soon as possible. मैं सारे ग्रांट्स कवर करने की कोशिश करूँगा. ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये पोस्ट कैसा लगा, ये आपको मुझे बताना है. अदरवाइज I'll not post the next important post. Got it? Thank you for watching. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day.